Good morning, students. In continuation with the chapter biomolecules, we will start with the new topic, that is properties of protein. And number one is variety. There are thousands of proteins present in each microorganisms. Why there is such a huge variety in the organisms? Because microorganisms are made up of amino acids. So it is due to the specific arrangement of amino acids. For example, 100 amino acids can form 20 raised to power 100 types of polypeptides. So that's why there is a huge number of proteins that is available. And then is the specificity. Specificity क्या होती है कि हर स्पीशीज पे इसके खुद के प्रोटीन होंगे. जैसे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, उनके जो प्रोटीन होंगे वो आपस में भी रिलेटेड होंगे, या उनके कुछ एक प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो कि कॉमन होंगे. सो नंबर ऑफ कॉमन प्रोटीन्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डिसिमिलैरिटी. जैसे जैसे स्पीशीज़ में डिसिमिलैरिटी आती रहेगी, मतलब जैसे जैसे स्पीशीज़ आपस में नहीं मिलेंगी, वैसे वैसे उनका जो प्रोटीन है, नंबर का कॉमन प्रोटीन जो है वो क्या होंगे, कम होते जाएंगे. तो इसी बेसिस पे जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है प्लांट एंड एनिमल्स में बनाया जाता है, वेरियस ग्रुपिंग की जाती है. एंड नंबर 3 इज द लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स. लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स मीन्स प्रोटीन्स आर लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स with a minimum molecular weight of 4500 to a maximum molecular weight of 46 lakhs pyruvate dehydrogenases, right? 46 lakhs dehydrogenases are there. So colloids, their nature is colloids. Colloids means in the form of semi-solids. So being very large sized, many protein functions as colloids and form colloidal solutions. And what is the reactivity? reactivity मतलब कि वो उनकी केमिकल नेचर कैसी है, वो रिएक्शन कैसे करते हैं दूसरों के साथ, जो है किस तरह से उनका बिहेवियर रहता है. ड्यू टू इंट्राचेन एंड इंटरचेन बॉन्डिंग एंड फोल्डिंग, प्रोटीन कम टू हैव अ पर्टिकुलर सरफेस कॉन्फ़िगरेशन विद स्पेसिफिक रिएक्टिव ग्रुप्स. दिस specificity provide functional diversity to proteins for performing different cellular activities. जैसे जो है प्रोटीन्स क्या है, वो एंजाइम इन नेचर ऑल्सो. सो एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं ड्यू टू देयर प्रोटीनेशियस नेचर. ठीक है. एंटीबॉडीज़ जिसमें एग्जांपल है, एंटीबॉडीज़ जो है वो कम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं पर्टिकुलर पैथोजन को. और कई बैक्टीरियल टॉक्सिन्स भी हैं जो स्पेसिफिक टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को ही इफ़ेक्ट करेंगे. और जैसे मेम्ब्रेन बेस्ड प्रोटीन्स है, हैव रिएक्टिव साइट्स फॉर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स आल्सो. सो दिस इज़ द रिएक्टिविटी. देन परमिएशन में क्या जाए, प्रोटीन्स जो है सेल मेम्ब्रेन के जो सेल मेम्ब्रेन को अलाउ नहीं करती मूव करने के लिए, परमिएशन के लिए. सो ये अगर प्रोटीन्स को मूव करना है सेल के बाहर या अंदर, तो वो प्रोसेस क्या है, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही होता है. सो एवरी सेल जो है उसके खुद के प्रोटीन होते हैं, किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के लिए. एंड 7th वन इज द एम्फोटेरिक नेचर. व्हाट इज एम्फोटेरिक नेचर? एम्फोटेरिक नेचर जैसे लाइक अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक मीन्स दे कैन बिहेव बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस. सो डीनेचुरेशन में क्या है कि जब जो इसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं क्वाटनरी, टर्शनरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जैसे हैं. ये स्ट्रक्चर जो होती है वो जैसे जैसे ये अनबाउंड होती है, या 3 डायमेंशनल फंक्शनल जो है फॉर्म ऑफ प्रोटीन जिसको हम नेटिव स्टेट कहते हैं, वो जब डिस्टॉर्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं, या ओपन हो जाती है उसको हम कहते हैं कि प्रोटीन क्या है, वो डीनेचर हो गया. सो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कब होती है? हाई टेम्परेचर पे ये बॉन्ड जो जब टूट जाता है, हाई रेडिएशन एनर्जी पे, या सोप पे, डिसइंफेक्टेंट से पे, डिटर्जेंट पे, या अल्कोहल पे. इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इसके साथ बोलते हैं कि ये जो है डीनेचुरेट हो गया. सो दीज आर द
specific properties of the protein, variety, specificity, large size molecules, colloids, reactivity, permeation, amphoteric nature and denaturation. And then is the, these are the properties, and then is the types. What are the types of the shapes and types of the प्रोटीन्स? टाइप्स जो है, जो हम प्रोटीन को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फंक्शन और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, और थ्रेड जो होता है वो सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। ये टफ होते हैं, नॉन एंजाइमेटिक होते हैं, और इनको मोस्टली हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बोलते हैं। So on the basis of shape, proteins are of two types, fibrous and globular. जो फाइब्रस जो है ये इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे केराटिन ऑफ स्किन एंड हेयर। ये दोनों किसकी एग्जांपल है, फाइब्रस प्रोटीन्स की होती हैं। तो कुछ एक जो ये दोनों जो हैं, ये प्रोटीन के अलावा जो कुछ एक फाइब्रस प्रोटीन्स हैं वो कंट्रैक्टाइल होते हैं। कंट्रैक्टाइल का मतलब कि वो अपनी शेप जो है वो उनको चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से, मायोसिन ऑफ मसल्स एंड इलास्टिन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ये जो है अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। देन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं उसमें कंट्रैक्टिबिलिटी क्या है, वो बिल्कुल एब्सेंट होती है। तो दे आर ग्लोबुलर मीन्स राउंडेड इन आउटलाइन, एंड फाइनल इसकी स्ट्रक्चर जैसे है वो, जैसे इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है किसकी, फाइब्रस की, तो ग्लोबुलर की क्या होती है, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होती है। वो ये एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक बोथ हो सकते हैं। एंड स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में जो है ये सॉल्युबल है, और ये कोएगुलेटेड हीट से नहीं होते, जैसे हिस्टोन्स है, और वाटर सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, बट हीट कोएगुलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एग्जांपल के जैसे एग एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन्स एंड ग्लैटिन जो है, ग्लैटिन्स जो व्हीट एंड राइस है वो एग्जांपल है लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच गेट कोएगुलेटेड बाय हीट। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, depending upon the function, proteins are classified into enzymatic and non-enzymatic types. And non-enzymatic proteins कौन से हैं, structural, storage, protective, hormonal, transport types. So enzymatic types जो है वो प्रोटीन्स कौन से हैं, जो वही प्रोटीन है जो क्या है एंजाइम की तरह काम करते हैं, जैसे अमाइलेजीज, पेप्सिन, ये क्या है, ये प्रोटीन इन नेचर है। या नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं, करते रहते हैं कोफैक्टर, उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेसिस। तो मोस्टली जो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स के होते हैं वो ग्लोबुलर इन शेप होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, प्रोटोप्लाज्मिक की जो है स्ट्रक्चर में जो काम आते हैं, दे फॉर्म पार्ट ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। इसको हम कोलाइडल कम्प्लेक्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, या सेल मेम्ब्रेन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ हेयर एंड नेल्स जो है इसी कैटेगरी में आते हैं। देन इज द रिजर्व और स्टोरेज प्रोटीन्स। रिजर्व और स्टोरेज प्रोटीन्स होते हैं, इसको हम फूड रिजर्व बोलते हैं, जो मोस्टली सीड में होते हैं, एग में होते हैं और मिल्क में होते हैं। ये इनकी नेचर क्या होती है, ये ग्लोबुलर होते हैं। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे रिजर्व प्रोटीन 4 टाइप के हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, प्रोलामिन्स एंड द ग्लूटालिन्स। एंड देन इज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे प्रोटीन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंपल, कंजुगेट एंड राइप्ड। सिंपल प्रोटीन्स जो हैं वो मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स ओनली, जैसे एडिशनल नॉन अमाइनो ग्रुप्स इसमें एब्सेंट होते हैं, जिसमें है हिस्टोन एंड क्रेटिन है। और इसी तरह से कंजुगेटेड प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैव नॉन अमाइनो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कंजुगेट प्रोटीन्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स। सो दीज आर द these are some types of the proteins on the basis of constitution, जिस चीज़ के बने होते हैं, on the basis of function and on the basis of their shape। ठीक है, तो student today we have done the types of proteins and also its properties. So please write down in your fair notebook. Thank you.